Good morning, good afternoon, good evening, all of my students. In this video, we will try to discuss the concept of algebraic structure, and also after defining the algebraic structure, we will try to define the so many different type of algebraic structure which are very useful role in the group theory. Now, हम लोगों ने लेक्चर नंबर 3 में थर्ड में लॉ ऑफ बाइनरी ऑपरेशन के बारे में बात किया था। उसमें से हम लोगों ने वहाँ पे क्लोजर लॉ, एसोसिएटिव लॉ, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स और कॉम्यूटेटिव लॉ और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को डिफाइन करने का प्रयास किया था। वहाँ पर एक चीज़ और जानने वाली योग्य बात थी जिसको मैं मिस कर गया था कि अगर आप कॉम्यूटेटिव लॉ के बारे में देखते हैं तो यू नो दैट द मीनिंग ऑफ द कॉम्यूटेटिव लॉ ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, ठीक है। और अगर आप एसोसिएटिव लॉ के बारे में देखते हैं तो ए कंपोजिशन बी इज इक्वल टू बी कंपोजिशन ए, और दिस इज एसोसिएटिव लॉ ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी इज इक्वल टू ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी फॉर एवरी ए कॉमा बी कॉमा सी इज द बिलोंग्स टू जी। तो द फर्स्ट वन इज नोन एज द कॉम्यूटेटिव लॉ एंड द सेकेंड वन इज नोन एज द एसोसिएटिव लॉ। अगर हम यहाँ पर ऑपरेशन अपना बाइनरी ऑपरेशन प्लस और मल्टीप्लिकेशन लेने तो इसमें तो कहीं कोई आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ए प्लस बी करिए या बी प्लस ए करिए, ठीक है, या फिर ए प्लस बी प्लस सी कर लीजिए और या ए प्लस बी प्लस सी करिए, कोई भी नंबर सिस्टम हो, डजेंट मैटर ये नेचुरल नंबर है क्या है, लेकिन इस लॉजिक को तो वो ऑलवेज फॉलो करेगा। साथ ही साथ ए इंटू बी करिए या बी इंटू ए करिए या फिर ए इंटू बी इंटू सी करिए या ए इंटू बी इंटू सी करिए। तो मेरा कहने का यहाँ पे मीनिंग क्या है कि जो यूजुअल मल्टीप्लिकेशन होता है जो आप यूज करते हैं और जो यूजुअल एडिशन होता है, ये दो ऐसे बाइनरी ऑपरेशन है जो किसी भी सेट के ऊपर कॉम्यूटेटिव लॉ और एसोसिएटिव लॉ को ऑलवेज सेटिस्फाइड करते हैं। तो ये बात आप रिमार्केबल है, इसे आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ है जिसको मैंने कहा है इट इज एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर और एल्जेब्रिक सिस्टम। तो अब यहाँ पर ये जानने वाली चीज है कि व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर और एल्जेब्रिक सिस्टम। तो बहुत ही सिंपल सी बात है, आपके पास एक जी जो है नॉन इम्पटी सेट है और आपने ओ एक बाइनरी ऑपरेशन लिया है। मैं कह रहा हूं ओ इज द बाइनरी ऑपरेशन, देन द होल सिस्टम जी कॉमा ओ इज नोन एज द एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर। तो बहुत ही सिंपल सी बात, इन नॉन इम्पटी सेट जी टुगेदर विथ बाइनरी ऑपरेशन इज नोन एज द एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर और एल्जेब्रिक सिस्टम, ठीक है। मतलब अगर किसी नॉन इम्पटी सेट के साथ बाइनरी ऑपरेशन को रख दिया जाए तो ये जो स्ट्रक्चर बनता है दैट स्ट्रक्चर इज नोन एज द एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर। बहुत ही सिंपल सी बात है, ठीक है। लेकिन जब आप जैसे ही बीएससी फर्स्ट ईयर से आप सेकेंड ईयर में कंटिन्यू करेंगे तो वहां पर एक कॉन्सेप्ट आता है रिंग थ्योरी का। रिंग थ्योरी में क्या होता है कि आपके पास एक सेट होता है, इसके साथ दो वेल डिफाइंड बाइनरी ऑपरेशन होते हैं, एक प्लस होता है और एक मल्टीप्लिकेशन होता है, ठीक है। तो ये इस प्रकार के सिस्टम को भी एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर कहा जाता है। तो अब थोड़ा यहां पर मॉडिफिकेशन के थ्रू डिफिनीशन को हम बोलने का प्रयास करें। ए नॉन इम्पटी सेट टुगेदर विथ वन और मोर देन वन बाइनरी ऑपरेशन इज नोन एज द एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर। मतलब और कोई पूछे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर, ए नॉन इम्पटी सेट टुगेदर विथ वन और मोर देन वन बाइनरी ऑपरेशन इज नोन एज द एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर। ऐसा क्यों? क्योंकि आप बीएससी सेकेंड ईयर में रिंग थ्योरी, फील्ड, इन सारी चीजों को पढ़ेंगे तो वहां पर आपके जो बाइनरी ऑपरेशन होंगे वो एक से ज्यादा होंगे, ठीक है। तो इस नाते इस प्रकार के सिस्टम को भी एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर कहते हैं। बीएससी सेकेंड ईयर में आप रिंग थ्योरी स्टडी करेंगे और यहां पर जो हम यूज करेंगे वो एक नॉन इम्पटी सेट होगा और उसके साथ केवल और केवल एक बाइनरी ऑपरेशन होगा, ठीक है। इसके बहुत सारे काउंटर एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे सपोज दैट आपने यहां पे नेचुरल नंबर कंसीडर किया, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4 डॉट 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 डॉट। यहां पर आपने ऑपरेशन प्लस ले लिया
तो आप खुद सोचिए कि जब आप किसी बाइनरी ऑपरेशन का क्या मतलब है कि उस सिस्टम के अंदर कोई भी किसी भी प्रकार के दो पेयर को लीजिए, दिए गए ऑपरेशन के द्वारा कंबाइन करिए और कंबाइन करने के बाद वो उसी सिस्टम के अंदर बिलोंग करना चाहिए। तो डेफिनेटली किसी भी दो नेचुरल नंबर का जो सम होता है वो नेचुरल नंबर होता है, तो डेफिनेटली वो n में बिलोंग करेगा, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब कि ये जो एडिशन है इस नेचुरल नंबर के ऊपर जो है एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन की बात को सेटिस्फाइड करता है। तो इसमें तो कहीं कोई दिक्कत नहीं कि ये जो n कॉमा प्लस है दैट इज नोन एज द एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर। ठीक है, इसी तरह से अगर आपने यहां पर ऑपरेशन मल्टीप्लीकेशन ले लिया तो आप किसी भी दो नेचुरल नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्टेंट होगा वो दोबारा n के अंदर बिलोंग करेगा, यानी कि ये जो मल्टीप्लीकेशन है वो इस n के ऊपर जो है बाइनरी ऑपरेशन की बात को क्या कर रहा है, सेटिस्फाइड कर रहा है। यानी कि आपके पास जो ये n कॉमा मल्टीप्लीकेशन बनेगा, इसके मतलब इस सेट के साथ जो ऑपरेशन है वो बाइनरी ऑपरेशन है, इस नाते होल पेयर को आप लोग क्या कहेंगे, एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर और एल्जेब्रिक सिस्टम। सपोज दैट, लेकिन अगर आपने यहां माइनस ले लिया तो माइनस के केस में जब आप नेचुरल नंबर के दो एलिमेंटों घटाओगे तो ये गारंटी नहीं है कि वो नेचुरल नंबर मिलेगा। सपोज दैट यू कैन टेक 2 एंड 1, तो 2 माइनस 1 तो 1 हो जाएगा, लेकिन 1 माइनस 2 की बात करेंगे तो -1। इस नाते n जो है इस निगेटिव साइन के साथ जो है सब्ट्रैक्शन के साथ एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर को परफॉर्म नहीं करेगा। ठीक है, सपोज दैट हमने यहां पर इंटीजर ले लिया। अगर हम इंटीजर की बात करें तो आपको पता है कि इंटीजर के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं वो पॉजिटिव नेचुरल नंबर होते हैं, नेगेटिव नेचुरल नंबर होते हैं, इंक्लूडिंग विद जीरो होता है। ठीक है, डॉट डॉट डॉट, दिस इज -3 -2 -1 0 1 2 3 डॉट 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 डॉट। ऑपरेशन यहाँ पे प्लस ले लिया। आप किसी भी दो इंटीजर्स को जब आप जोड़ेंगे तो मिलने के बाद जो रिजल्टेंट मिलेगा वो हमेशा z में बिलोंग करेगा। इसको प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस किया गया था। यानी कि ये जो ऑपरेशन है इस z के ऊपर जो है बाइनरी ऑपरेशन की बात को सेटिस्फाइड करता है। इस नाते यहां पर ये जो z प्लस बनेगा इसको आप लोग क्या कहेंगे, एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर। अगर आप यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन भी लेते हैं तो किसी भी दो इंटीजर, दो पूर्णांकों का मल्टीप्लीकेशन जो होता है वो हमेशा जो है इंटीजर होता है। इस नाते ये जो z कॉमा मल्टीप्लीकेशन बनेगा इसको भी आप क्या कहेंगे, एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर। तो बहुत ही सिंपल सी बात यहाँ पे एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर से, एक सेट होना चाहिए, उस सेट के साथ एक, यहां पर तो एक बाइनरी ऑपरेशन होना चाहिए, लेकिन फर्दर जब आप स्टडी करेंगे तो एक सेट होना चाहिए और वहां पर एक या एक से अधिक बाइनरी ऑपरेशन होना चाहिए। देन द होल पेयर G, O और सम G, O इज नोन एज द एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर और एल्जेब्रिक सिस्टम। ठीक है, नाउ here we will discuss the so many type of algebraic structure. The first one is the groupoid, the second one is the semi group, the third one is the monoid, and the next one is the group, and the next one is the abelian group. Sometime it is also known as the commutative group. अब इनका मतलब आपको समझना जरूरी है। ठीक है, ग्रुपाइड से आप क्या समझते हैं, सेमी ग्रुप से आप क्या समझते हैं, ये सब एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर है, बट इट फॉलो द सम सर्टेन एक्स्ट्रा लॉ। दैट्स व्हाई दैट टाइप ऑफ एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर इज समटाइम नोन एज द ग्रुपाइड, sometime it is known as the semi group, sometime it is known as the monoid, sometime group, sometime abelian group और as well as commutative group। ठीक है, now अगर हम यहाँ पे ग्रुपाइड की बात करते हैं तो सबसे पहला हम कैसे इन सब डिफिनीशंस को डिफाइन करेंगे। देखिए, आपके पास G एक नॉन इम्पटी सेट होना चाहिए। G is any non empty set and O be the binary operation, then the whole pair is known as the algebraic structure। मतलब let G be a non-empty set and O be the binary operation which is defined on the set G, then the algebraic structure G, O is called groupoid, is called semi group, is called monoid, is group or is called abelian group if it's satisfying the following conditions। तो conditions क्या होंगे यहाँ पे ग्रुपाइड के लिए, for every A, B is the member of G, ये इंप्लाई करे कि A ऑपरेशन B is the member of G। तो ग्रुपाइड मीन्स नथिंग, अगर कोई सिस्टम बाइनरी ऑपरेशन की बात को सेटिस्फाइड करता है तो उसे आप ग्रुपाइड कहेंगे, क्योंकि वो ऑब्वियसली क्लोजर लॉ को सेटिस्फाइड करेगा, दैट इज द क्लोजर लॉ।
तो अगर कोई एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर है तो वो ऑटोमेटिकली ग्रुपायड की बात, यानी कि एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर और ग्रुपायड में कोई फर्क नहीं आपको दिखना चाहिए, क्योंकि अगर एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर परफॉर्म कर रहा है तो वो डेफिनेटली क्लोजर लॉ को सेटिस्फाइड कर रहा है, और अगर वो क्लोजर लॉ को सेटिस्फाइड कर रहा है तो उस प्रकार के एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर को आप लोग क्या कहते हैं, ग्रुपायड कहते हैं। जहां तक सेमी ग्रुप की बात है, सेमी ग्रुप में हम क्या कहते हैं, फॉर एवरी, यहां पे दो कंडीशन मिलनी चाहिए। पहली कंडीशन कि आपके पास फॉर एवरी ए कॉमा बी इज द मेंबर ऑफ जी implies that a operation b is the member of g, ठीक है। इट मीन दैट कि the g is satisfied closure law with respect to binary operation हो। and the second law is here, this is for every a comma b comma c is the member of g implies that a operation b, this is operation c is equal to a operation b operation c। मतलब आपका सिस्टम जो है वो क्लोजर लॉ को भी सेटिस्फाइड करना चाहिए और एसोसिएटिव लॉ को भी सेटिस्फाइड करना चाहिए। मतलब अगर कोई सेट एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर है तो इसका मतलब कि बाइनरी ऑपरेशन है, ये बाइनरी ऑपरेशन इस जी के साथ क्लोजर लॉ को सेटिस्फाइड करे और एसोसिएटिव लॉ को सेटिस्फाइड करे, देन दैट टाइप ऑफ एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर इज नोन एज द सेमी ग्रुप, ठीक है। अब हम मोनाइट की बात करें, अगर हम यहां पर मोनाइट की बात करें तो मोनाइट के लिए क्या कंडीशंस होने चाहिए, मैं इसको रफ कर रहा हूं, आई थिंक आप लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा, ठीक है। तो मोनाइट की हम बात करें, थोड़ा सा हम इससे और रफ कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास जगह कम है, ठीक है, तो हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे, ठीक। अगर हम मोनाइट की बात करें तो मोनाइट के लिए क्या होना चाहिए, आपका जो सिस्टम होना चाहिए, पहली बात की फॉर एवरी ए कॉमा बी इज द मेंबर ऑफ जी, और ये इंप्लाई करे ए ऑपरेशन बी इज द मेंबर ऑफ जी, इट मीन दैट जी सेटिस्फाइड क्लोजर लॉ। And the second one is for every a comma b comma c is the member of g implies that a operation b operation c is equal to a operation b operation c, it means that the associative law। And the third law is here, this is there exists an element e belongs to g such that A operation E operation A is equal to A for every A is the element of G। मतलब अगर किसी एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर को आप लोग जो है मोनाइड कहना चाहते हैं तो इसके पास तीन बातें होनी चाहिए। पहली बात तो ये क्लोजर लॉ को भी सेटिस्फाइड करे, दूसरी बात की आपका सिस्टम जो है वो एसोसिएटिव लॉ को भी सेटिस्फाइड करे, और तीसरी बात कि उस सिस्टम के अंदर आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट करनी चाहिए। आइडेंटिटी के बारे में मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था, ठीक है। तो अगर ये तीन बातें किसी एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर के साथ प्रिजर्व्ड होती हैं तो उस प्रकार के एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर को आप लोग क्या कहते हैं, मोनाइड कहते हैं, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं जिसको हम लोग ग्रुप कहते हैं, हालांकि आपके थ्योरीज का नाम भी ग्रुप है। तो अगर हम ग्रुप की बात करें यहां पर, दिस इज द ग्रुप, GROUP, ग्रुप। ग्रुप के लिए क्या बातें होनी चाहिए, अगर किसी एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर को आप लोग ग्रुप कहना चाहते हैं तो पहली बात तो वह एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर आपका क्लोजर लॉ को फॉलो करे, ठीक है, दिस इज क्लोजर लॉ, ठीक। दूसरी बात कि वह एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर आपका जो है वो एसोसिएटिव लॉ को भी फॉलो करना चाहिए, ठीक है। और तीसरी बात कि उसके पास आइडेंटिटी एग्जिस्ट करनी चाहिए, ठीक है। और चौथी बात, ठीक है, चौथी बात एक अतिरिक्त कंडीशन, चौथी बात के लिए हम क्या करेंगे, टू ईच ए बिलोंग्स टू जी देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट बी बिलोंग्स टू जी अंडर द बाइनरी ऑपरेशन हो सच दैट ए ऑपरेशन बी इज इक्वल टू बी ऑपरेशन ए इज इक्वल टू ई। इसका क्या मतलब है कि इस सिस्टम के अंदर अगर हर एक एलिमेंट के पास इनवर्स मिलना शुरू हो जाए, सपोज दैट ए लिया, मैंने इनवर्स का मतलब बताया था, आपने ए लिया, उसके करस्पॉन्डिंग इसी जी में एक ऐसा मेंबर मिल रहा है जहां पे दोनों को आप ऑपरेट करने पर अगर सिस्टम की आइडेंटिटी को ऑब्टेन करते हैं तो यह ए जो है इस बी का इनवर्स कहलाएगा। ऐसा अगर जी के हर एक एलिमेंट के साथ होना शुरू हो जाए तो आप बोलते हैं कि इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। तो अगर कोई एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर है वो क्लोजर लॉ को फॉलो करे, क्लोजर लॉ का मतलब फॉर एवरी ए कॉमा बी इज द मेंबर ऑफ जी इंप्लाई दैट ए ऑपरेशन बी इज द मेंबर ऑफ जी। दूसरी बात वो एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करे, तीसरी बात उसके पास आइडेंटिटी मिलनी चाहिए, और चौथी बात इसके हर एक एलिमेंट के पास इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए।
अगर ये 3-4 बातें मिलती हैं तो उस प्रकार के अलजेब्रिक स्ट्रक्चर को आप लोग क्या कहते हैं, ग्रुप कहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है आपका अबेलियन ग्रुप। क्या होता है अबेलियन ग्रुप का मतलब, यहां जरा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अगर हम अबेलियन ग्रुप की बात बोलें, दिस इज द अबेलियन, ABELIAN, अबेलियन, और समटाइम दिस इज कॉम्यूटेटिव ग्रुप। ठीक है, अबेलियन ग्रुप और कॉम्यूटेटिव ग्रुप इसे कहा जाता है। ठीक है, पहली बात कि अगर कोई सिस्टम आपका अबेलियन ग्रुप होना चाहता है तो सबसे पहली बात कि अलजेब्रिक स्ट्रक्चर G, O सबसे पहले ग्रुप हो जाए। इसका मतलब कि आपका सिस्टम पहले क्लोजर लॉ को सेटिस्फाइड करे, एसोसिएटिव लॉ को सेटिस्फाइड करे, आइडेंटिटी को सेटिस्फाइड करे, और उसके हर एक एलिमेंट जो है वो इन्वर्सिबल होना चाहिए। ठीक है, दूसरी बात कि आपका सिस्टम फॉर एवरी A, B अगर G का मेंबर है और ये इंप्लाई करे A ऑपरेशन B इज इक्वल टू B ऑपरेशन A, मतलब अगर आपका सिस्टम जो है वो कॉम्यूटेटिव लॉ को भी फॉलो करता है तो उस प्रकार के अलजेब्रिक स्ट्रक्चर को आप लोग क्या कहते हैं, अबेलियन ग्रुप कहते हैं। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सी बात, मैंने पास तरीके का अलजेब्रिक स्ट्रक्चर यहां पे डिफाइन करने का प्रयास किया। पहला ग्रुपायड, तो अगर इसको कैसे डिफाइन करेंगे, लेट G बी ए नॉन एम्प्टी सेट, O be the binary operation which is defined on the set G, then the algebraic structure G, O is called this। कब कि अगर वो ग्रुपायड है तो कोई भी अलजेब्रिक स्ट्रक्चर ऑटोमेटिकली ग्रुपायड होगा, क्योंकि अलजेब्रिक स्ट्रक्चर का मतलब जो O है वो बाइनरी ऑपरेशन है, और बाइनरी ऑपरेशन का मतलब यह G जो है इस O के साथ किस लॉ को सेटिस्फाइड कर रहा है, क्लोजर लॉ को। तो ग्रुपायड होने के लिए सिर्फ क्लोजर लॉ होना चाहिए। सेमी ग्रुप के साथ उस सिस्टम के पास क्लोजर लॉ भी मिले और आइडेंटिटी भी मिले, एसोसिएटिव लॉ भी एग्जिस्ट करे। मोनाइड के लिए क्लोजर लॉ भी एग्जिस्ट करे, एसोसिएटिव लॉ भी एग्जिस्ट करे, और उस सिस्टम के पास क्या मिलना चाहिए, आइडेंटिटी मिलना चाहिए। ग्रुप के बारे में सोचें तो ग्रुप के पास क्लोजर लॉ भी मिलना चाहिए, एसोसिएटिव लॉ भी मिलना चाहिए, आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट करनी चाहिए, और इसके अंदर जितने भी संभव एलिमेंट हैं उन सब का इनवर्स भी एग्जिस्ट करना चाहिए। इनवर्स का मतलब कि जितने भी एलिमेंट हैं उनके करस्पॉन्डिंग उसी सेट में एक ऐसा एलिमेंट मिले जहां पर उन दोनों को दिए गए बाइनरी ऑपरेशन के द्वारा कंबाइन करने पर सिस्टम की क्या प्राप्त होनी चाहिए, आइडेंटिटी प्राप्त होनी चाहिए। ठीक है, अगर हम अबेलियन ग्रुप की बात करें तो अबेलियन ग्रुप होने के लिए सबसे पहले बात तो आपका सिस्टम ग्रुप होना चाहिए, मतलब क्लोजर लॉ होना चाहिए, एसोसिएटिव लॉ होना चाहिए, आइडेंटिटी होना चाहिए, इनवर्स होना चाहिए, और एक अतिरिक्त बात कि आपका सिस्टम जो है वो कॉम्यूटेटिव लॉ को भी फॉलो करना चाहिए, मतलब A ऑपरेशन B इज इक्वल टू B ऑपरेशन A फॉर एवरी A, B किसका मेंबर होना चाहिए, G का मेंबर होना चाहिए। तो ये बड़े महत्वपूर्ण एक तरीके के अलजेब्रिक स्ट्रक्चर्स हैं जो कि इस थ्योरी में बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। अब इनके एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं ये भी जानना जरूरी है, तो मैं फिलहाल सिर्फ अभी एक एग्जाम्पल कंसीडर कर रहा हूं, और वो एग्जाम्पल इन सारे स्ट्रक्चर्स को फॉलो करने की कैपेबिलिटी रखता है। इट्स वेरी ब्यूटीफुल एग्जाम्पल। सपोज दैट मैंने ले लिया G इज इक्वल टू 1 -1 I और ये -I, ठीक है, और यहां पर ऑपरेशन हमने मल्टीप्लीकेशन ले लिया। ठीक है, तो मैंने कहा था कि जब आपने वीडियो के स्टार्टिंग वीडियो में कहा था कि अगर किसी सेट के अंदर फाइनाइट एलिमेंट हैं तो उनको सारे लॉस को चेक करने के लिए हम एक टेबल का कंस्ट्रक्शन करते हैं, और उस टेबल का नाम देते हैं हम लोग कंपोजिशन टेबल। वो कैसे बनता है, आपने ये बॉक्स बनाया, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, इस बॉक्स में 4 लाइन ड्रॉ करिए, 1 2 3 4, ठीक है, फिर यहां भी 4, 1 2 3 4, ठीक है, यहां ऑपरेशन मल्टीप्लीकेशन ले लिया, 1 ले लिया, -1 ले लिया, I ले लिया, -I, 1 लिया, -1 लिया, I लिया, -I लिया, गुणा करिए, 1 इंटू 1 1, 1 इंटू -1 I और ये -I, दिस इज -1 +1 और ये I हो जाएगा, सॉरी -I और ये +I, दिस इज I, दिस इज -I -1 +1, दिस इज -I + I + 1 और ये -1, ठीक है। अगर आप देखें तो इसमें खास बात क्या है कि पहली बात तो ये सिस्टम क्लोजर लॉ को फॉलो करता है। कारण क्या है, क्योंकि आप किसी भी 2 एलिमेंटों को मिला रहे हो तो घुमा फिरा के वो G में बिलोंग कर रहा है, यानी डेफिनेटली ये जो आपका G मल्टीप्लीकेशन है ये ग्रुपायड होगा। ठीक है, अब चूंकि मैंने कहा था
कि यूजुअल मल्टीप्लीकेशन जो होता है वो एसोसिएटिव लॉ को ऑलवेज सेटिस्फाइड करता है। मतलब आप 1 इंटू -1 करिए, आई करिए, ऑर्डर को बदल दीजिए, तब भी कोई मल्टीप्लीकेशन में फर्क नहीं पड़ेगा। यानी कि ये क्लोजर लॉ को भी सेटिस्फाइड करता है और एसोसिएटिव लॉ को भी सेटिस्फाइड करता है। तो ये जो जी कॉमा मल्टीप्लीकेशन है ये आपका सेमी ग्रुप भी बनाएगा। जहां तक मोनाइड का सवाल है, ये मोनाइड भी बनाएगा। कारण क्या है, इसके अंदर 1 एक ऐसा एलिमेंट है जो इस सेट के किसी भी एलिमेंट के ऊपर ऑपरेट करने पर उसमें कोई परिवर्तन नहीं कर रहा है। यानी इस सिस्टम के पास आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट कर रही है, क्लोजर था ही, एसोसिएटिव था ही, आइडेंटिटी भी मिल रहा है। यानी कि ये जो आपका एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर है वो क्या है, आपका मोनायड है। ठीक है, ग्रुप के बारे में सोचिए, क्लोजर लॉ मिल ही रहा है, एसोसिएटिव लॉ दिख ही रहा है, आइडेंटिटी भी दिख रही है 1 इसकी। अब इनवर्स का क्या मतलब है, 1 में पहला एलिमेंट का इनवर्स निकाला, 1 में ऐसा क्या गुणा कर दे कि 1 मिल जाए। 1 क्योंकि मैंने बताया था कि आइडेंटिटी सेल्फ इनवर्सिबल होती है, तो 1 इंटू 1 1 मिल रहा है। -1 में क्या गुणा करे कि 1 मिल जाए, तो -1 इंटू -1 1, तो -1 का इनवर्स -1। आई में क्या गुणा कर दें, -i। देखिए आई इंटू -i वैल्यू क्या मिल रहा है, 1, तो आई का इनवर्स -i, मतलब एलिमेंट भी यही का, इनवर्स भी इसी के अंदर। -i में किससे गुणा करें, +i से। यानी कि इसके पास जितने भी एलिमेंट हैं उन सब के करस्पॉन्डिंग इसी सेट के अंदर एक ऐसा एलिमेंट मिल रहा है जहां पे उन दोनों को कंपोज कराने पर दिए गए बाइनरी ऑपरेशन के द्वारा आपको सिस्टम की क्या प्राप्त हो रही है, आइडेंटिटी। यानी इसका हर एक एलिमेंट क्या है, इनवर्सिबल है। तो इसके पास क्लोजर लॉ भी है, एसोसिएटिव लॉ भी है और इसके पास आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट कर रही है और इसका हर एक एलिमेंट क्या है, इनवर्सिबल है। इस नाते इस प्रकार के एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर को आप लोग क्या कहेंगे, ग्रुप कहेंगे। अबेलियन ग्रुप की बात सोचिए, ये अबेलियन ग्रुप भी है। अगर आप यहां पे देखें तो चाहे आप 1 इंटू -1 करिए तब भी -1, या -1 इंटू +1 करिए तब भी आपकी वैल्यू -1। ठीक है, यानी कि आप चाहे 1 इंटू समथिंग करिए उस सेट के एलिमेंट को और उसका ऑर्डर बदल के भी देखिए तो आपके वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ा। और वैसे भी आपका ऑपरेशन जो है वो यूजुअल मल्टीप्लीकेशन है और यूजुअल मल्टीप्लीकेशन हमेशा कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। ठीक है, तो डेफिनेटली ये जो आपका एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर होगा वो अबेलियन ग्रुप होगा। तो ये एक ऐसा एग्जाम्पल है जो ग्रुपायड भी है, जो आपका सेमी ग्रुप भी है, जो आपका मोनायड भी है, जो आपका ग्रुप है और जो आपका अबेलियन ग्रुप है। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि कोई भी एग्जाम्पल वो इन सारे कंडीशंस को फॉलो कर जाएगा। कभी कभी ऐसा होगा कि वो केवल ग्रुपायड के कंडीशन को फॉलो करेगा, कभी कभी ऐसा होगा कि वो केवल, जैसे अगर आप यहां पे देखें तो वी कैन कंसीडर द सेट ऑफ नेचुरल नंबर हियर, दिस इज नेचुरल, वी कैन कंसीडर द सेट ऑफ नेचुरल नंबर 1 2 3 ... इसके साथ ऑपरेशन प्लस कर दीजिए। आप इसके किसी भी दो एलिमेंटों को जोड़ोगे, मिलने के बाद ये इसी n में बिलोंग करेगा, यानी कि ये क्लोजर लॉ को सेटिस्फाइड करता है। इसका मतलब कि जो n कॉमा प्लस है वो आपका ग्रुपायड है और डेफिनेटली एडिशन है। तो चाहे इस तरह के किसी भी तरह से ऐड करिए, आपका जो सिस्टम होगा वो एसोसिएटिव लॉ को भी फॉलो करेगा। यूजुअल एडिशन इज ऑलवेज सेटिस्फाइड एसोसिएटिव लॉ, यानी कि एसोसिएटिव लॉ भी मिल रहा है क्लोजर, तो इसे सेमी ग्रुप भी कहेंगे। लेकिन जरा सोचिए क्या आइडेंटिटी मिल पाएगा, नहीं मिल पाएगा क्योंकि जीरो इसके अंदर है ही नहीं। तो कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो किसी भी एलिमेंट के साथ ऐड करने पर उसमें परिवर्तन नहीं करेगा, इसमें एग्जिस्ट ही नहीं करता है। यानी कि ये आपका ग्रुपायड है, सेमी ग्रुप है, लेकिन ये न तो मोनाइड बन पा रहा है, न तो ग्रुप बन पा रहा है, न तो ये अबेलियन ग्रुप बन पा रहा है। क्यों? क्योंकि इसके पास आइडेंटिटी एग्जिस्ट नहीं करती है। लेकिन अगर किसी बंदे ने यहां पर ऑपरेशन मल्टीप्लीकेशन कर दिया होता तो किसी भी दो नेचुरल नंबर को गुणा करने पर दोबारा नेचुरल नंबर मिलेगा, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। क्लोजर लॉ सेटिस्फाइड हो रहा है। ऑपरेशन मल्टीप्लीकेशन है तो मल्टीप्लीकेशन में एसोसिएटिव लॉ ऑलवेज सेटिस्फाइड करता है। मींस कि आप a इंटू बी करिए, इंटू सी करिए, कोई भी नेचुरल नंबर लेके a इंटू बी इंटू सी करिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये एसोसिएटिव लॉ को भी सेटिस्फाइड करता है। अब यहां पे देखिए तो मल्टीप्लीकेशन लिया तो कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो आइडेंटिटी का रोल करेगा, 1, क्योंकि 1 किसी भी एलिमेंट के साथ गुणा करने पर उसमें कोई परिवर्तन नहीं करेगा। यानी कि जो आपका n कॉमा मल्टीप्लीकेशन है ये आपका ग्रुपायड भी है, सेमी ग्रुप भी है, मोनायड भी है, लेकिन ये ग्रुप नहीं होगा। कारण क्या है? क्योंकि इसमें इसके अंदर 1 में किससे गुणा कर दो कि आइडेंटिटी मिल जाए, 1 इंटू 1 1 मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन 2 में किससे गुणा करें कि 1 मिल जाए, जो उसी सेट का होना चाहिए, एग्जिस्ट ही नहीं, क्योंकि 2 में किससे गुणा करोगे आप, 1/2 से, 1/2 इसमें बिलोंग। यानी कि इस n नेचुरल नंबर का
हर एक एलिमेंट जो है वो इनवर्सिबल नहीं है, यानी कि ये जो आखिरी बात है वो फेल्योर हो जा रही है। इसके वजह से ये जो है, ये स्ट्रक्चर जो है वो कभी भी ग्रुप को परफॉर्म नहीं करेगा। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आपके सामने हो सकते हैं। मैंने इस वीडियो में सिर्फ उन्हीं एक एग्जाम्पल के थ्रू इन लॉस को क्लियर करने के बारे में बताया है, और कौन कौन से स्ट्रक्चर जो है वो ग्रुप, सेमी ग्रुप और मोनाड और ग्रुप और अबेलियन ग्रुप के बारे में परफॉर्म करेंगे। ठीक है, और यहां पर एक चीज और जानने वाली बात है, जैसे कि अगर आप यहां पर एक चीज लिखा हुआ है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रिवियल ग्रुप एंड नॉन ट्रिवियल ग्रुप। सपोज दैट अगर आप यहां पे देखें तो ट्रिवियल ग्रुप का क्या मतलब होता है। अगर आपने g इज इक्वल टू 1 ले लिया होता और इसके साथ ऑपरेशन मल्टीप्लीकेशन ले लिया होता, या फिर आपने g इज इक्वल टू 0 ले लिया होता और इसके साथ ऑपरेशन प्लस ले लिया होता, तो मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में 1 इस g की आइडेंटिटी है और एडिशन के रिस्पेक्ट में 0 इस सिस्टम की आइडेंटिटी। कारण क्या, 1 में क्या गुणा, एक ही एलिमेंट ही है, तो 1 में किससे गुणा किया जाए कि वही एलिमेंट प्राप्त हो जाए, 1 इंटू 1, यानी कि इसका आइडेंटिटी 1 होगा। 0 में ऐसा क्या जोड़ दिया जाए उसी सेट का कि 0 मिल जाए, 0 प्लस 0। ठीक है, तो आप खुद सोचो, जब एक ही एलिमेंट है तो उसी को आप 3 बार चाहे 2 बार चाहे 4 बार काउंट करेंगे, तो आप जरा सोचिए, क्लोजर लॉ का मतलब 1 इंटू 1 1 मिलेगा, 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1 इंटू 1 इंटू 1 1, एसोसिएटिव लॉ। और जहां तक इसका सवाल है आपका आइडेंटिटी का, तो 1 में क्या गुणा करें कि 1 मिल जाए, 1। ठीक, सॉरी, 1 में क्या ऐसा गुणा हो कि उसमें परिवर्तन ना आए, 1। ठीक है, 1 में ऐसा क्या गुणा कर दें कि फिर से आइडेंटिटी मिल जाए, 1। तो डेफिनेटली इट इज ऑलवेज परफॉर्मिंग द ग्रुप। इसके बारे में सोचिए, तो 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0, इसी में बिलोंग करेगा। 0 प्लस 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0 प्लस 0 प्लस 0 हो जाएगा। ठीक है, 0 में ऐसा क्या जुड़ जाए कि 0 ही मिले, 0 में ऐसा क्या जोड़ा जाए कि आइडेंटिटी मिल जाए, 0। यानी कि दिस इज द वेरी ऑब्वियस एग्जाम्पल। इट मीन दैट इफ द ग्रुप is containing only the identity element। क्यों ग्रुप करें, क्योंकि आइडेंटिटी होगा तो ग्रुप हमेशा बनेगा। if the group is containing only identity element corresponding to the binary operation, then that type of group is known as the trivial group। और इसके सिवा जो अदर ग्रुप होते हैं दैट इज नोन एज द नॉन ट्रिवियल ग्रुप। दैट एग्जाम्पल इज द नॉन ट्रिवियल ग्रुप बिकॉज इसमें आइडेंटिटी को छोड़कर भी बहुत सारे एलिमेंट इन्वॉल्व हैं और जो ग्रुप के सारे कंडीशन को क्या करते हैं, फॉलो। तो दैट एग्जाम्पल इज नोन एज द नॉन ट्रिवियल ग्रुप, बट दिस वन एंड दिस वन इज द ट्रिवियल ग्रुप। मतलब अगर सिस्टम के अंदर केवल आइडेंटिटी कंटेन होगी और वो ग्रुप परफॉर्म करेगा ही करेगा, तो उस प्रकार के ग्रुप को आप लोग क्या कहेंगे, ट्रिवियल ग्रुप। एंड ऑन द अदर हैंड, अगर आइडेंटिटी के सिवा भी बहुत सारे एलिमेंट हैं और वो ग्रुप के इन 4 बातों को सेटिस्फाइड करता है, देन दैट टाइप ऑफ ग्रुप इज नोन एज द नॉन ट्रिवियल ग्रुप। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप के बारे में चर्चा करेंगे और कुछ इसके रिगार्डिंग बहुत सारे एग्जाम्पल्स इन सेमी ग्रुप और मोनाइड और ग्रुप और अबेलियन ग्रुप के बारे में कुछ और भी एग्जाम्पल और भी थ्योरीज के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। थैंक यू सो मच।